भाई कोई तो खाने का रोटी का पैसा नहीं है, रोड के ऊपर पड़े, किराए का मकान का पैसे नहीं है हमारे पास। ये धरती तो अपना बिस्तर है और आसमान अपना चादर है, कोई किसी का नहीं कहने वाले। मैं राही हूँ भटकने वाले, क्या जाने मत वाले। ईद गुजर जाती है, कपड़े नहीं लेते, यहीं पे पड़े रहते। ये देखो हम लोगों की ये हालत है, ये हम लोगों का घर है। बच्चे से मेरे गुजर गए, मैं माँ पे गुजर गए, मेरे सब कुछ गुजर गया। मैं डिग्गी से आ गई, फिर भूत पारे पे आ गई। ये कहानी सिर्फ रानी की नहीं बल्कि फुटपाथ पर रहने वाले हर इस फर्द की है जिसने फुटपाथ को ही अपना घर बनाया हुआ। कराची की बुलंदोबाला इमारतों के दरमियान लियारी की फुटपाथ पर आपको ऐसे खानदान जा बजा मिलेंगे जो पूरे कुंबे के साथ यहाँ जिंदगी बसर करते हैं। ये वो अफराद हैं जिनके गांव सैलाब की नजर हो गए तो जान बचाने के लिए उन्होंने शहर की जानिब रुख किया। अभी हाल में ये देवरी में बेचे हैं, हाटड़ी में बैठे। यहाँ पे आए 20 लाख आए, बरसात बढ़ गया परसाल, अभी पड़ गया, अभी टूटी झुपड़ियाँ बेची जवाने अभी क्या करे, माँ के गुजारा कर रहे हैं। गुजारा नहीं हो रहा है, कभी होता है कभी नहीं होता। बहू मर गई, बेटा मर गए, पोती मर गई, दो एक्सीडेंट हो गए। अब सुबह करते तो शाम नहीं होती, शाम करते तो सुबह नहीं होती। मेरे बच्चे छोटे छोटे, अभी कहाँ से लेके आओ, गांव पे छोड़ के आई हूँ, कल आई हूँ गांव से। इतनी परेशानी मारी है। मकान और मवेशी तो सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया, लेकिन इनके हौसले फिर भी चट्टान की तरह अटल रहे। जब ही एक नए शहर आकर जिंदगी का एक नया सफर शुरू किया, लेकिन बगैर छत के। फुटपाथ पर रहते हुए अनगिनत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही इनके बच्चों के खेलने का मैदान है और फुटपाथ ही घर का आंगन। हैदराबाद में गोलार की बदीन ठट्ठों में इस साइड में खेती करते हैं, लेकिन बरसात की वजह से खेती खत्म हो जाती है, मर्ज की वजह से हो जाती है। जमींदार बोलते पैसे दो, आधे हिस्से पे खर्चा करो। अभी 10 लाख रुपए की 10 लाख रुपए की खेती में खर्चा आता है, मेरी जेब में 10 रुपए भी नहीं है। इन बेयारो मददगार खाना बदोशों का शिकवा है कि हुकूमत ने फलाह बहबूद का वादा तो किया, लेकिन अमल कुछ न हुआ। माए तो मदद नहीं देते, फोटो निकलवाए हमारे घरों का, तस्वीरें निकालने के बोला राशन देंगे, पानी देंगे, ये देंगे, इस तरह देंगे, कुछ भी अभी नहीं दिया हमारे को, कुछ भी नहीं दिया। ऐसे बैठे हालत हमारे घर को जाके देखो तो सही, 1 रुपया भी 50 रुपया भी नहीं है। 3-5 दिन 10 दिन मेरे बच्चे भूखे पड़े रहे। कोई सहारा नहीं है हमारा, कोई रोटी खाने का भी नहीं है, ना हमारे को सहारा देते हैं, धक्के से बाहर निकालते हैं, किराया नहीं देते, मकान खाली करना पड़ता है। ये बच्चों को कहते हैं मकान खाली होता है, जो मकान का करते हैं बच्चे भूखे मरते हैं। ये धरती तो अपना बिस्तर है और आसमान अपना चादर है, कोई किसी का नहीं कहने वाले। मैं राही हूँ भटकने वाले, क्या जाने मत वाले। आसमान के नीचे हम लोग बैठे हैं तो क्या है हमारे पास, कुछ नहीं है बेटा। ये लोग आस पड़ोस के मकानों या होटल्स में काम करके जिंदगी की गाड़ी खींच रहे हैं, लेकिन सड़कों पर रहने वाले खानदानों के लिए जिंदगी की बुनियादी जरूरियात एक मुसलसल जंग है। मौसमियाती तब्दीली के असरात इनकी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं, वहीं सेहत और हिफाजत के मसाइल को बढ़ा रहे हैं। जहाँ लोग शदीद गर्मी में अपने घरों में परेशान हैं, वहीं ये खानदान इस शदीद गर्मी और तेज धूप में खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। हम लोगों को शौक नहीं है, हम लोगों को ये रोड पे सोने का, ऐसी गर्म धूप में, इसमें ये बच्ची ये सो सकती है, लेकिन मजबूरन सोना पड़ता है। सारी रात आग निकलती है, नीचे से गर्माश निकलती है। हमारे ये कपड़े है ना, ये पसीने से डूब जाते हैं, फिर भी किसको बताए, नहीं बता सकते, फिर भी लेटे रहते हैं। सुबह भीख मांगने जाते हैं, गुब्बारे बेचते हैं। शदीद बारिशों के नतीजे में जो पानी जमा होता है तो इन खानदानों की आर्जी पनाहगाहों में रहना और दुश्वार हो जाता है, क्योंकि बरसाती पानी से पैदा होने वाली वबाई बीमारियों के फैलाव को बढ़ाते हैं। अचानक बारिश हो गई, बारिश में मैं वहाँ पर ऐसे भूत तरह पड़ गई। फिर एक आदमी ने मेरे को बोला, अम्मा तुम इधर आ जाओ, यहाँ पर एक झोपड़ी बनी हुई है, यहाँ पर सो जाओ। तो मैं वहाँ पर सो गई। फिर वहाँ पर से रोड से ऐसे पानी सारा तेजी से रोड से पानी अंदर गया, झोपड़ी के अंदर चला गया। तो मैं वहाँ पर फंस गई।
फिर मैं निकल नहीं सकी, पानी बहुत ऊपर तलक था। तो फिर 2 आदमी आ गए, सुबह का 4 बजे का टाइम था। फिर 2 आदमी आए फरिश्ते बन के, वो लोग ने मेरे को हाथ पकड़ के रोड की तरफ निकाला, फिर रोड से निकाल के फिर मस्जिद के अंदर कर दिया। बारिश में मैं नहीं सकती, मैं ना बारिश में रहती हूँ ना बकरा ईद आती है, फिर भी नहीं रह सकती, समझे। फिर मेरे को डर लगता है, अंदर से खौफ हो जाता है ना, फिर मैं डरते। सोशल एक्टिविस्ट अब्दुल वहाब का कहना है कि फुटपाथ पर रहने वाले खानदानों के लिए गुर्बत और मौसमियाती तब्दीली के दोहरी चैलेंजों से निपटने के लिए फौरी और मरबूत कार्रवाई की ज़रूरत है। हीट स्ट्रोक की सूरत हाल में हम अमूमन घरों में बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार होते हैं, लेकिन उनको ना गर्मी में कोई छत होती है, ना उनको बारिश में कोई सहारा होता है। और अभी जो ये सूरत हाल है इसमें उनको कोई घर बार नहीं होता, उसकी वजह से उनके बच्चे पढ़ाई को तरस रहे होते हैं और एजुकेशन उनको नहीं मिल पाती, उनको हेल्थ के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनके लिए कोई ऐसे शेल्टर होम्स, जिस तरीके से हम ओल्ड एज होम बनाते हैं, जिस तरीके से हम ऑर्फन एज होम बनाते हैं, इस तरीके से अगर उनके लिए भी कोई ऐसी सहूलियात फराम की जाए कि अगर हमारे पास फ्लड सिचुएशन आ रही है तो फ्लड का जो ज़िम्मा होता है वो कम से कम गवर्नमेंट को लेना चाहिए। तो जब उनके लिए हम ऐसे होम्स बनाएंगे और इनको होम्स में शिफ्ट करेंगे और उनके बच्चों को वहीं, अगर हम बेसिक ज़्यादा अगर एजुकेशन नहीं दे सकते तो हम बेसिक तालीम उनको दे दें, वहाँ पर उनको बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ दे दें। अलमिया ये है कि इनके आसपास से महंगी गाड़ियों में सवार अवामी नुमाइंदे तो गुजरते हैं, लेकिन कोई रुक कर इनकी दाद रसी या मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता, जब ही ये खानदान मुश्किलात में हर वक्त घिरे रहते हैं।